स्वागत है आप सभी का संदीप सर आईटीआई यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में देखने वाला हूं वायरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। अगर आप एमपी बिजली विभाग की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। प्लांट असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल और लाइन अटेंडेंट के लिए दोस्त ये वीडियो होने वाली है, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट में करेंगे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें आप देखेंगे तो ये यूपी पीसीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे तो मेरे भाई ये, ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है, ठीक है, ये भी पूछा गया सवाल है, ये भी पूछा गया सवाल, यूपीपीसीएल ये भी पूछा गया सवाल, ये भी पूछा गया सवाल। सभी जो क्वेश्चन है मेरे भाई, सभी जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए मेरे भाई तैयारी कर रहे हैं, एमपी बिजली विभाग में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और छोटी सी दोस्त आपके लिए जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। ये जो यूनिट वाइज दोस्त आपके लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारी यूनिट जो हैं वो बची हुई हैं, ठीक है। तो और जो यूनिट मैं करवा दिया हूँ उनको आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश बिजली विभाग यूनिट वाइज टेस्ट के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाकर आप सभी यूनिट देख सकते हैं। और एमपी जीके के दोस्त भी क्वेश्चन करवा रहा हूं आपके लिए, एमपी जीके के क्वेश्चन, ठीक है। आपको सभी क्लासेस आपको कहाँ मिलेगी? प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो प्ले लिस्ट विजिट करके सभी क्लास आप जरूर देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। छोटी सी एक इसमें इंफॉर्मेशन देना है आपको। अगर आप लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं एमपी जीके, और दोस्त जो यूनिट वाइज दोस्त ये जो आपकी पीडीएफ है, नोट्स है, अगर आपको लेना है मेरे भाई तो आपको ओनली 19 रुपये में डाटा चार्ज, ठीक है। ये ओनली डाटा चार्ज रहेगा आपका 19 रुपये में दोस्त। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आप पीडीएफ दोस्त प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा, ठीक है। और सभी पीडीएफ दोस्त आपको 30+ यूनिट आपको मिलेगी। कितनी? 30+ यूनिट मेरे भाई आपको मिल जाएगी, ठीक है। 30 यूनिट लगभग दोस्त आपको दे दी जाएगा। 5000+ उसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। 5000+ से ज़्यादा ही क्वेश्चन दोस्त आपको मिल जाएंगे। उसमें सभी क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से एमपी, ठीक है, एमपी बिजली विभाग के भी शामिल रहेंगे, एमपी टीओ का भी, एलपी का भी, इसरो का भी, ठीक है। कई एग्जाम का दोस्त उसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी क्वेश्चन दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओनली दोस्त आपके लिए ये डाटा चार्ज मैं ले रहा हूँ दोस्त, आपको फ्री में दोस्त प्रोवाइड कर देता, लेकिन दोस्त क्या है कि इंटरनेट ज़्यादा महंगा होने के कारण ये फ्री में दोस्त प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आपके लिए ये प्लान दोस्त रेडी किया हूँ। तो आपको व्हाट्सएप पर ही पीडीएफ मिल जाएगी। आपको करना क्या है, सबसे पहले दोस्त आपको ये नंबर आपको नोट्स कर लेना है। ये नंबर दोस्त आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इस नंबर पर दोस्त आपको, ठीक है, इस नंबर पर दोस्त आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। व्हाट्सअप मैसेज दोस्त इस नंबर पर आप करेंगे। जैसे ही दोस्त इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, किस पोस्ट के लिए दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए। तो आपको पोस्ट बता देना है, लाइन अटेंडेंट या आप प्लांट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी पोस्ट बता देना है। आपको पीडीएफ दोस्त जैसे ही आप 19 रुपये पेड करेंगे आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर तुरंत भेज दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपके लिए दोस्त उपलब्ध करा रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा मेरे भाई, ये 19 रुपये आपके लिए कुछ नहीं है। ओनली डाटा चार्ज मैं आपकी से ले रहा हूँ दोस्त, मैं आपको फ्री में देने वाला था, लेकिन दोस्त इस अभी चैनल से दोस्त इतनी ज़्यादा कमाई नहीं हो रही है कि आपको सभी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर सकूँ। इसलिए दोस्त आप इस 19 रुपये मात्र, ठीक है। इसके लिए दोस्त आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर दोस्त ये मैसेज करना है और आप दोस्त हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और दोस्त आपको तुरंत पीडीएफ दोस्त दे दी जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप दोस्त 19 रुपये पेड करेंगे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। ये छोटा सा इंफॉर्मेशन था, ठीक है। चलिए, तो जिसको भी दोस्त लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए ये पीडीएफ चाहिए तो आप, ठीक है, संपर्क जरूर कीजिए। आपको तुरंत दोस्त मिल जाएगा और सभी यूनिट दोस्त आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, इसलिए दोस्त ये सभी चीज़ें आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन में आते हैं। ये दोस्त आपका रहा क्वेश्चन।
इसका आंसर बताइए। वायरिंग से रिलेटेड दोस्त 3 क्लास आपकी हो चुकी है। 3 क्लास वायरिंग से रिलेटेड मैं दोस्त आपके लिए करवा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे और देख लीजिए सभी क्लासेस। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो बोला गया है आईईई नियम वर्ण, ठीक है, अभिनिर्धारण के अनुसार 3 फेज एसी परिपथ का वाई फेज, ठीक है, खाली स्थान होता है। वाई फेज का हमें इसमें कलर बताना है, आर बी वाई, ठीक है, ये फेज होते हैं। तो ये फेज का जो कलर होगा मेरे भाई ये हो जाएगा पीला, ठीक है। वाई का मतलब येलो, यानी येलो के लिए पीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें एसी 3 फेज के बारे में, ठीक है, एसी परिपथ जो है वो 3 फेज है। इसमें कलर कोड देख लेते हैं क्या क्या रहेगा। आर फेज के लिए लाल रहता है, ठीक है, रेड। वाई फेज के लिए पीला येलो रहेगा। ब्लू जो रहेगा वो बी फेज के लिए नीला रहेगा। अर्थ के लिए दोस्त हरा रहेगा। न्यूट्रल के लिए काला रहेगा। ये सभी दोस्त जो कलर हैं आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये सभी कलर दोस्त आपको याद रखना है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल ये है कि केवल एक केबल पर 7/20 का पर लिखा है, यह खाली स्थान तारों से बना है। मेरे भाई अगर एक केबल पर 7/20 का पर लिखा हुआ है तो यह मेरे भाई खाली स्थान तारों से बना हुआ है। कितने तारों से ये बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मेरे भाई 7 तारों से। कितने? 7 तारों से बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी दोस्त डिटेल से चर्चा करते हैं। तो यदि किसी तार पर 7/20 है तो ऊपर के अंश यह बताता है कि इसमें कितने छोटे तार प्रयोग किए गए हैं। ऊपर का अंश मतलब ये बताएगा 7, ठीक है, 7 बताएगा मेरे भाई कि इसमें कितने छोटे तार हैं। नीचे लिखा गया मेरे भाई वो क्या बताएगा? हर यह बताएगा कि इसका व्यास या कितने गेज का तार है। तो ये जो 20 लिखा गया मेरे भाई ये गेज बताएगा। गेज को मापने के लिए हम यूज करते हैं SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज का हम इस्तेमाल करके मेरे भाई गेज का पता लगा सकते हैं। तो ऊपर मेरे भाई ये जो 7 दर्शाएगा ये दर्शाएगा कि कितने छोटे छोटे तार इस्तेमाल किए गए हैं। और नीचे वाली जो संख्या है मेरे भाई हर वाली वो दर्शाएगी गेज, ठीक है। ये दर्शाएगी गेज, ठीक है। चलिए तो गेज अंकों को जितना बड़ा होगा तार का व्यास मेरे भाई उतना ही छोटा होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड वायर गेज में 0 से 36 तक होता है। कितना तक? 0 से 36। तो गेज अंकों की जितना बड़ा संख्या होगा मेरे भाई तार का व्यास क्या होगा? उतनी ही छोटा। अगर 36 की बात करें तो इसका जो व्यास है मेरे भाई तार का सबसे छोटा होगा, ठीक है। और सबसे छोटा व्यास जो है वो 36 गेज का तार होता है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। इसमें बोला गया है विद्युत वायरिंग स्थापना के लिए भारतीय मानकों के अनुसार 25 mm तक की व्यास की कंड्यूट के लिए सैडल की न्यूनतम मोटाई खाली स्थान होनी चाहिए। इसके न्यूनतम जो मोटाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए विद्युत वायरिंग स्थापना के लिए? तो विद्युत वायरिंग स्थापना के लिए इसकी मोटाई होनी चाहिए 20 SWG। कितनी होनी चाहिए? 20 SWG, यानी 20 स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। 20 SWG होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास खाली स्थान होता है। एक 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग व्यास मेरे भाई कितना होता है? ये होता है 3.3 mm। कितना होता है? 3.3 mm मेरे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। SWG का मान जितना अधिक होगा उसका वायर व्यास उतना ही कम होगा, हमने अभी बताया। जो 36 है मेरे भाई सबसे बड़ा है, लेकिन इसका जो तार का व्यास है सबसे कम होगा, ठीक है। 10 SWG इलेक्ट्रोड का लगभग मेरे भाई व्यास 3.3 mm होता है। कितना होता है? 3.3 mm। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया घरेलू वायरिंग के लिए एकल फेज परिपथ में लघुपथन होने की स्थिति में लाइन और न्यूट्रल चालक एक दूसरे से दूर फेंके जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण मेरे भाई ये है कि बलवान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है इसका कारण? है कि बलवान चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए क्या होता है? दूर फेंके जाते हैं, ठीक। अगला सवाल दोस्त ये रहा। बोला गया है आईसीसी का विस्तार क्या है? आईसीसी का हमें फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। कमेंट में बताइए मेरे भाई आईसीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा? तो आईसीसी का फुल फॉर्म होता है अर्थ कंटिन्यूटी, ठीक है। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है? अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर मेरे भाई आईसीसी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए, ठीक है। सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लास्ट में दोस्त एक इन्फॉर्मेशन दोस्त आपको बताने वाला हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। घरेलू वायरिंग परिपथ में लैंप के कम चमकने और मोटर के धीरे चलने का कारण क्या है?
घरेलू वायरिंग परिपथ में लैंप के कम चमकने। अगर घरेलू वायरिंग परिपथ में दोस्त आपका जो घर में लैंप लगा हुआ है वो कम चमक रहा है और मोटर की धीरे चल रही है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण है कि उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष है। क्या है? उच्च मान श्रेणी प्रतिरोध दोष है आपके, ठीक है, घरेलू वायरिंग में। तो इसको आपको ठीक करना है। घरेलू वायरिंग परिपथ में लैंप के कम चमकने और मोटर के धीरे चलने का उच्च मान श्रेणी जो प्रतिरोध दोष के कारण दोस्त ये उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्त ये रहा है आपका, किसी भी नए इंस्टॉलेशन वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को स्थापित किया जाना चाहिए? इसमें मेरे भाई भारतीय विद्युत नियमावली 1956 किसका? भारतीय विद्युत नियमावली 1956, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये है, बोला गया है BIS के अनुसार, ठीक है, BIS के अनुसार टिप्ड करंट की आपूर्ति में धनात्मक, ऋणात्मक और तटस्थ तार की रंग कोड क्रमशः कितनी होनी चाहिए? ये दोस्त जो रंग कोड इसमें हमें बताना है, तो रंग कोड हो जाएगा लाल, नीला और काला। क्या होगा? लाल, नीला, काला, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। MP बिजली विभाग में पूछा गया सवाल है, घरेलू तारों में प्रयुक्त होने वाले 3 टर्मिनल हैं। घरेलू तारों में प्रयोग होने वाले 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं? पहला तो लाइन होगा, यानी फेज हो जाएगा। दूसरा अर्थिंग हम यूज करते हैं। तीसरा न्यूट्रल यूज करते हैं, यानी ये हो जाएगा लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग। कौन सा होगा? घरेलू तारों में प्रयुक्त होने वाली 3 टर्मिनल कौन सी है? लाइन है, न्यूट्रल है और अर्थिंग, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, बोला गया है किसी भी 500 वाट अधिस्थापना पर इंसुलेशन प्रतिरोध निम्नलिखित में से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किससे कम नहीं होना चाहिए? 50 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, 50 मेगा ओम से, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। ठीक, अगला सवाल ये रहा आपका, 3 प्लग टॉप की अर्थिंग पिन अन्य 2 पावर पिनों से मोटी रखी जाती है, जिसका कारण क्या है? 3 पिन प्लग, हाँ, टॉप की अर्थिंग पिन जो है, आप देखेंगे तो मेरे भाई जो क्या होता है, प्लग होता है, प्लग में एक जो होता है वो मोटी पिन होता है। उसका कारण क्या है? जो अर्थिंग वाली होती है वो मोटी होती है। इसका कारण ये है मेरे भाई कि सॉकेट टर्मिनल के साथ प्लग टॉप टर्मिनल के गलत कनेक्शन से बचने के लिए। ठीक, ये पहला कारण है। और दूसरा कारण की बात करें, ठीक है, दूसरा कारण की बात करें मेरे भाई, ठीक है, दूसरा कारण की इसमें बात करते हैं तो संपर्क बिंदुओं पर वोल्टेज में कम से कम गिरावट के साथ भारी फेज शॉर्ट सर्किट करंट वहन करने के लिए। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें दोस्त क्या करता है? लीकेज करंट दोस्त क्या करता है? ये दोस्त शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए मोटी पिन दोस्त उसमें लगाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1 और 2, है ना, 1 और 3 दोनों हो जाएगा, 1 और 3, यानी एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, अगला सवाल ये रहा, इसका आंसर बताइए। एमपीटीओ में पूछा गया सवाल, राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2011 के भाग 1 के निम्नलिखित में से कौन सा खंड आरेख, अक्षर प्रतीकों और संदर्भ के रूप में प्रयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी शामिल करता है? चलिए, ये करता है मेरे भाई धारा 3। कौन करता है? धारा 3 करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं तो राष्ट्रीय विद्युत संहिता जो है 2011, ठीक है, एनईसी के भाग 1 में धारा 3 खंड आरेख, अक्षर प्रतीकों के रूप में दोस्त उपयोग किए जाने वाले संकेतों के लिए ग्राफिकल प्रतीकों के बारे में जानकारी देता है। धारा 1 राष्ट्रीय विद्युत संहिता के दायरे के बारे में, धारा 2 परिभाषा व धारा 4 चार्ट टेबल खंड आरेख बनाने के लिए मार्गदर्शिका के बारे में ये जानकारी देता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख वायरिंग स्थापना कार्य के लिए उपयोग किए जाने वाले घटकों की वास्तविक भौतिक भौतिक स्थिति का अनुमान देता है? कौन देता है? तो ये देता है मेरे भाई वायरिंग डायग्राम। कौन देता है? वायरिंग डायग्राम देता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक वायरिंग आरेख घटकों के सापेक्ष लेआउट और उनके बीच कनेक्शन को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार का आरेख प्रणाली में सभी उपकरणों की भौतिक स्थिति का अनुमान ये देता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, एमपीटीओ में पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से इंस्टॉलेशन परीक्षण या जांचने के लिए किया जाता है कि स्विच फेज केबल में जुड़े हुए हैं या नहीं? चलिए, इंस्टॉलेशन परीक्षण के लिए दोस्त
हमें कौन सा जो परीक्षण है वो ये संकेत देता है कि जो स्विच है वो फेज केबल में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। ये करता है ध्रुवता परीक्षण। ध्रुवता परीक्षण मेरे भाई ये करता है पोलरिटी टेस्ट। ठीक है, पोलरिटी टेस्ट मेरे भाई ये करता है। अगला सवाल दोस्त ये रहा, पावर सब सर्किट के लिए प्रत्येक परिपथ में अधिकतम कितना आउटलेट हो सकते हैं। पावर सब सर्किट के लिए प्रत्येक परिपथ में अधिकतम कितने आउटलेट हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम मेरे भाई कितने हो सकते हैं, दो हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, दो। पावर सब सर्किट के लिए प्रत्येक परिपथ में अधिकतम दो आउटलेट हो सकते हैं। पावर सब सर्किट को अधिकतम 3000 वाट, कितना, 3000 वाट के साथ बनाया जाता है। ये चीज याद रखिए। अगला सवाल दोस्त इसरो में पूछा गया सवाल है, एक उद्योग में 200 की संख्या में 200 वाट का हल्का भार है जिसके कितने उप परिपथ की अपेक्षा है। मेरे भाई हल्का कितना वाट है, 200 वाट केवल है। ठीक है, एक उद्योग में 200 की संख्या में कितना भार है, 200 वाट। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई कितनी उपेक्षा की जा रही है, 50। कितनी की जा रही है, 50। यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया भारत में घरेलू विद्युत उपकरण के लिए उपयोग की जाने वाली मेन सप्लाई वोल्टेज खालिस्तान वोल्ट होता है। तो भारत में घरेलू विद्युत उपकरणों के लिए उपयोग की जाने वाली मेन सप्लाई वोल्टेज कितना वोल्ट होता है। तो ये होता है 220 वोल्ट। कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। भारत में घरेलू विद्युत उपकरण के लिए उपयोग की जाने वाली मेन सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट एकल कला हो, है ना, होता है, जो भारित विद्युत नियमानुसार +-5% तक तार जो उतार चढ़ाव ये होता रहता है। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए इसके आंसर कमेंट कीजिए फटाक से दोस्त, इसका आंसर कमेंट कीजिए। बोला गया है विद्युत स्थापना में खाली स्थान तक के वोल्टेज स्तर पर पट्टों तारों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके लिए दोस्त हम करते हैं 11,000 वोल्ट का। किसका, 11,000 वोल्ट। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, जनरेटर ट्रांसफार्मर संयोजन में कंटिन्यूस बस बार वायरिंग के लिए खाली स्थान पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इसमें किया जाता है मेरे भाई एल्युमिनियम। किसका किया जाता है, एल्युमिनियम का दो संकेत होता है एल। ठीक है, एल्युमिनियम किया जाता है और किया जाता है तांबा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। बस बार वायरिंग में एल्युमिनियम व तांबे का प्रयोग होता है। इसमें केबल को प्लग के द्वारा जोड़ा जाता है। इसकी न्यूनतम ऊंचाई जो है, न्यूनतम ऊंचाई होता है 2.5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई जो है वो 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल ये रहा जो कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। इसमें आप देखेंगे तो एमपी लाइन में पूछा गया सवाल है, एनपीसीआईएल में पूछा गया सवाल है, और एनपीसीआईएल का मेरे भाई अभी अभी वैकेंसी आई है। ठीक है, उसकी तैयारी के लिए दोस्त आपकी क्लासेस दो स्टार्ट की जाएगी। तो एनपीसीआईएल यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल, कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथों में कैसे जोड़े जाते हैं। चलिए बताइए, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फ्यूज वायरिंग परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं। इसको जोड़े जाते हैं मेरे भाई, कैसे जोड़े जाते हैं, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। किसमें, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई वाले लाइन फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर आकार क्या होना चाहिए। चलिए इसमें आपको बताना है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई था, ठीक है, वाले लाइट फैन सब सर्किट के लिए न्यूनतम एल्युमिनियम कंडक्टर आकार क्या होना चाहिए। तो इसका जो एल्युमिनियम कंडक्टर का आकार होना चाहिए वो होना चाहिए 220 वोल्ट ग्रेड। ठीक है, 220 वोल्ट ग्रेड 1 1.4 mm ये होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है। किस आकार के तार में उच्चतम धारा को वहन करने की क्षमता होती है। इसमें होती है 4 गेज। कितनी होती है, 4 गेज इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए दोस्त ये फार्मूला आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज मेरे भाई। ठीक है, अनुपाती 1 बटा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, वहन धारा वहन क्षमता। ठीक है, ठीक है, धारा वहन क्षमता दोस्त ये आपका हो जाएगा अनुक्रमानुपाती अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा, बोला गया है कौन सा कारक किसी भी विद्युत उपकरण में स्थापित होने वाले तार के प्रकार को प्रभावित नहीं करता। चलिए बताइए कौन सा दोस्त प्रभावित नहीं करता। ये नहीं करता रंग कोड। क्या नहीं करता, रंग कोड। ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए।
इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए फिटिंग की ऊंचाई के संबंध में उस कथन का चयन कीजिए जो सत्य नहीं है। इसमें आपको जो सत्य नहीं है वो हमें बताना है। सत्य कौन सा नहीं है इसमें हमें बताना है। मीटर की ऊंचाई फर्श से मीटर की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर ऊपर होनी चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। फर्श से पंखे की ऊंचाई मेरे भाई 2.75 मीटर और छत से न्यूनतम 0.30 मीटर तक होनी चाहिए, ये भी सत्य है। ठीक है। पावर प्लग अकेले स्विच के लिए फर्श में 2.5 मीटर ऊपर होना चाहिए और गीजर एयर कंडीशन के लिए स्विच जो है 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए, ये भी दोस्त सत्य है। लेकिन लाइट प्लग, पावर प्लग, टेलीफोन सॉकेट, इंटरकॉम सॉकेट, टीवी सॉकेट फर्श 1.5 मीटर ऊपर होना चाहिए मेरे भाई, ये बिल्कुल से गलत है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। इसकी ऊंचाई मेरे भाई कितनी होनी चाहिए? 0.3 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल गलत है। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। ठीक है, इसरो में पूछा गया सवाल है। बोला गया पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्ट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कार्यस्थल से बिल्कुल कम नहीं होंगे। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पावर वायरिंग के लिए तांबे के कंडक्टरों के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कार्यस्थल से बिल्कुल कम नहीं होंगे। ये मेरे भाई हो जाएगा 2.5 mm स्क्वायर। ठीक है, क्या होगा? 2.5 mm स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को जल्दी से दोस्त लाइक कर दीजिए और सभी के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को जल्दी से दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा कि तापानुशीतन कॉपर की तारों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापानुशीतन कॉपर की तारों का उपयोग दोस्त किस लिए किया जाता है? एमपी लाइनमैन में पूछा गया सवाल है, इसका आंसर बताइए। तो ये किया जाता है वायरिंग के लिए। किसके लिए किया जाता है? वायरिंग। तापानुशीतन कॉपर तांबे की तार का उपयोग किस लिए किया जाता है? वायरिंग के लिए किया जाता है। जो तांबे की तार है मेरे भाई, ये वायरिंग में हम इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल दोस्त आपका ये रहा। बोला गया है 10 एम्पियर की धारित धारा वाले किसी स्थापना में लीकेज करंट खाली स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए। जो लीकेज करंट है मेरे भाई वो कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? 2 एम्पियर से मेरे भाई अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 2 एम्पियर से मेरे भाई ये अधिक नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है BIS के अनुसार BIS। BIS मेरे भाई बहुत बार आ रहा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये दोस्त आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार दोस्त, ये पूछा गया सवाल है। BIS का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मेरे भाई। ठीक है, चलिए BIS के अनुसार एकल कला घरेलू वायरिंग, यानी एकल कला का मतलब ये होता है कि सिंगल फेज प्रयुक्त कॉपर भू, ठीक है, अविच्छिन्न चालक का न्यूनतम आकार क्या होना चाहिए? तो इसका न्यूनतम आकार हमें बताना है। इसका न्यूनतम आकार 1.5, ठीक है, 1.5 mm दोस्त ये होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। 1.5 स्क्वायर mm इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा। बोला गया है इनमें से कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए प्रयुक्त मानदंड नहीं है? चलिए बताइए कौन सा वायरिंग प्रणाली का चयन करने के लिए इसमें मानदंड नहीं है। पहली बात तो सुरक्षा के लिए दोस्त मानदंड होना आवश्यक है। लागत भी लगती है। और मेरे भाई दिखावट, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, घर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। अगला सवाल मेरे भाई ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। चलिए कमेंट कीजिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। बोला गया आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापना प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ लगाया जाता है? ऊर्जा मीटर के बाद दोस्त ये लगाया जाता है। ठीक है, जो तार स्थापना प्रणाली में दोस्त फ्यूज जो है वो कहाँ लगाया जाता है? जो एनर्जी मीटर दोस्त लगाया जाता है सरकार के द्वारा, उसके बाद दोस्त हम किसके ये लगा सकते हैं? फ्यूज लगा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो ऊर्जा मीटर के बाद दोस्त हम लगा सकते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। बोला गया है किसी विशिष्ट कार्य के लिए परिपथ की योजनाबद्ध संयोजन का सबसे सरल रूप कौन सा है? किसी विशिष्ट कार्य के लिए दोस्त परिपथ की योजनाबद्ध संयोजन का जो सरल रूप है वो कौन सा है? तो सरल रूप है सर्किट आरेख। कौन सा है? सर्किट आरेख मेरे भाई सरल रूप है। ठीक, अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बोला गया है मेरे भाई, क्या बोला गया है? चलिए, बोला गया है एक तार के किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे वोल्टता प्राप्त कम हो सके? चलिए, एक तार के किस मापदंड को बढ़ाएं कि क्या हो? वोल्टता पात जो है, वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो कम हो जाए। तो वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए दोस्त तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोस्त इसको हम बढ़ा देंगे। जितना दोस्त मोटाई रहेगा, ठीक है, तार का, उसका वोल्टेज पात दोस्त कम होगा। ठीक, ये दोस्त आपको ध्यान रखना है। चलिए
एक तार की किस मापदंड को बढ़ाया जाना चाहिए जिससे कि वोल्टेज पात कम हो? तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आप देख लीजिए। ठीक, अगला सवाल। अगला सवाल दोस्त ये रहा। बोला गया है इलेक्ट्रिक वायरिंग में प्रयुक्त केबलों का चयन करते समय निम्न में से किस मापदंड पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? वोल्टेज ग्रेडिंग, वोल्टेज ग्रेडिंग पर विचार किया जाना चाहिए। चालक की सामग्री, इसमें भी विचार किया जाना चाहिए। कोरों की संख्या, इसमें भी विचार किया जाना चाहिए। भू संपर्कन बिंदु यानी अर्थिंग बिंदु पर दोस्त विचार नहीं करते। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का मेरे भाई सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका। बैटन पर टीआरएस केवल खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। बैटन पर टीआरएस केवल खाली स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये प्रयुक्त होते हैं कम वोल्टता के लिए। क्या? कम वोल्टता, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये रहा आपका, इसका आंसर बताइए। क्या बोला गया है? बोला गया है निम्न में से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलीन क्लेट में सपोर्टेड इंसुलेशन केबल का प्रयोग किया जाता है? इनमें से किस प्रकार की वायरिंग में पोर्सिलीन क्ले, है ना, क्लेट्स में सपोर्टेड इंसुलेशन केबल का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा क्लेट वायरिंग। क्या हो जाएगा? क्लेट वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। क्लेट वायरिंग। ठीक है, पीवीसी यहाँ दिया गया है। पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये दोस्त आप याद रखिए। अगला सवाल है, अगला सवाल है, सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल डालने के लिए खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सागौन की लकड़ी पर टीआरएस केबल डालने के लिए दोस्त किस खालिस्तान वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है? हम ये वायरिंग करते हैं बैटन वायरिंग का। किससे इस्तेमाल करते हैं? बैटन वायरिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दोस्त ये है जो एमपी लाइनमैन में भी पूछा गया सवाल है और कई एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अस्थायी वायरिंग के लिए निम्न में से सर्वश्रेष्ठ पद्धति कौन सी है? अस्थायी वायरिंग के लिए दोस्त हम करते हैं क्लेट वायरिंग। क्या करते हैं? अगर दोस्त हमें अस्थायी करनी है, ठीक है, तो हम क्लेट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लेट वायरिंग का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दोस्त ये रहा। बोला गया है किस प्रकार की वायरिंग की समान विश्वसनीयता अच्छी नहीं होती? तो इसमें अच्छी नहीं होती क्लेट वायरिंग की। किसकी नहीं होती? क्लेट वायरिंग। दोस्त ये अस्थायी वायरिंग कहलाती है। ठीक है, अस्थायी वायरिंग है क्लेट वायरिंग। तो वीडियो को दोस्त यहीं तक रखते हैं। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी हमारे दोस्त साथी लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किए हैं, उनकी तैयारी दोस्त कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये सूचना है, तो वो ज़रूर दोस्त 1 मिनट दोस्त सुन लें क्या मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई। आपको अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए, ठीक है, लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट के लिए दोस्त, अगर दोस्त आपको पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए? पीडीएफ अगर चाहिए दोस्त आपको, तो आपको क्या करना है? आपको ओनली दोस्त 19 रुपये डाटा चार्ज दोस्त आपको देना है। और व्हाट्सएप पर दोस्त आपको सभी यूनिट, लगभग दोस्त 30 यूनिट आपको व्हाट्सएप पर दोस्त प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, भेज दी जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको करना है मेरे भाई, ठीक है, आपको करना है इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पर दोस्त आपको क्या करना है? मैसेज करना है। इस नंबर पर मेरे भाई आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है। ठीक है, ये दोस्त इस नंबर पर दोस्त आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है। ठीक है, ये है व्हाट्सअप नंबर। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मेरे भाई ये है। इस नंबर पर दोस्त आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है। ठीक है, इस नंबर पर मेरे भाई आपको क्या करना है? मैसेज कर देना है। एक बार और लिख देता हूँ ये नंबर, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जैसे ही करेंगे हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और दोस्त आपको पीडीएफ तुरंत भेज दी जाएगी। जैसे ही आप 19 रुपये दोस्त पेड करेंगे, हमारी टीम दोस्त आपसे संपर्क करके ये आपके लिए जो ये लाइन अटेंडेंट और प्लांट असिस्टेंट का है, उसकी पीडीएफ दोस्त आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो आप इसको ज़रूर ले लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और आप सभी यूनिट का दोस्त रिवीजन कर सकते हैं। मैं दोस्त क्लास आपकी ले रहा हूँ, लेकिन सभी यूनिट दोस्त एग्जाम से पहले दोस्त नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको अभी दोस्त सभी यूनिट दोस्त आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, चलिए दोस्त, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। वीडियो कैसी लगी दोस्त आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और एक प्यारा सा दोस्त कमेंट जरूर करना है। ठीक है, चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।